दोस्तों, हम इंडियंस के लिए ट्रेन सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक इमोशन है। दफ्तर जाना हो, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर या फिर किसी दूर बीहड़ इलाके में, आज भी लोग लंबा सफर ट्रेन से ही तय करना पसंद करते हैं। और हो ना हो, ट्रेन से जुड़ी आपकी भी कोई ना कोई यादें जरूर होंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले इंडिया में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? तो अगर आप नहीं जानते भारत में चलने वाली उस पहली ट्रेन की कमाल की कहानी के बारे में, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। Factified. Facts on your face. दोस्तों, भारत में रेलवे का इतिहास करीब 184 साल पुराना है और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमें ट्रेन की सौगात देने वाले कोई और नहीं बल्कि ये अंग्रेज ही थे, जिन्होंने हमें खूब लूटा। हालांकि इसके पीछे भी उनका मकसद हमें डेवलप करना नहीं, बल्कि वो तो माल ढुलाई और पहाड़ी इलाकों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही इंडिया में ट्रेन लेकर आए थे। सन 1837 यही वो साल था जब पहली बार भारत में कोई ट्रेन चली। स्टीम इंजन से चलने वाली ये पहली ट्रेन मद्रास में लाल पहाड़ियों से चित्राडुपेट ब्रिज तक करीब 25 किलोमीटर तक चलाई गई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी बल्कि एक मालगाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल गोदावरी नदी के ऊपर बने पुल से पत्थरों को ढोने के लिए किया गया ताकि सड़क का निर्माण किया जा सके। खैर दोस्तों, आपने इतिहास में मुंबई और थाने के बीच चलने वाली ट्रेन के बारे में भी सुना होगा। यही वो पहली पैसेंजर ट्रेन थी जो इंडिया में चली थी। तारीख थी 16 अप्रैल और साल था 1853। इंडिया में पहली बार ट्रेन को देखने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हजारों लोग बॉम्बे के इस स्टेशन पर मौजूद थे। यह स्टेशन लोगों से खचाखच भरा था, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारत की पहली यात्री रेल को रवाना किया गया। इस यात्री रेल को बॉम्बे बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाया गया था। इस ट्रेन में 20 डब्बे थे, जिनमें करीब 400 यात्री सवार थे। ट्रेन दिन के 3:35 पर बोरीबंदर से रवाना हुई और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई। बता दें कि इस ट्रेन ने बॉम्बे से ठाणे के बीच का 35 किलोमीटर का सफर महज 70 मिनट में बिना किसी परेशानी के पूरा किया था। दोस्तों, इस ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से 3 खास स्टीम इंजन मंगवाए गए थे, जिनका नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब रखा गया। दोस्तों, उस वक्त इस ट्रेन के लिए बिछाई गई पटरियों की चौड़ाई 5 फीट 6 इंच रखी गई थी और तभी से भारत में पटरियों की चौड़ाई के लिए यही आइडियल चौड़ाई बन गई और आज भी भारत में इसी मानक के मुताबिक रेल की पटरियां बनाई जाती हैं। खैर दोस्तों, अगर आप भी जॉब ढूंढने के लिए रेज्यूम और एक्सपीरियंस के झंझट में पड़े हो, तो इसका सॉल्यूशन लेकर आया है अनअकैडमी का नया प्लेटफॉर्म रीलेवल, जहां आप स्किल टेस्ट के थ्रू अक्रॉस इंडिया अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200 कंपनीज हायर कर रही हैं, जिसमें कंटेंट राइटिंग, सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स और एचआर जैसे 19 अलग अलग डोमेन्स हैं और ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है। और दोस्तों, रीलेवल की इंपॉर्टेंस आप रोहित नहलानी की जर्नी से समझ सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस संभालना शुरू किया। जॉब के लिए उनके पास स्किल्स तो थी, लेकिन डिग्री नहीं। इसी दौरान उन्होंने रीलेवल पर बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोस एंटरप्राइजेस में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। दोस्तों, रीलेवल पर अब तक 60 करोड़ की वर्ड से भी ज्यादा जॉब्स डिलीवर हो चुकी हैं और बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। और स्पेशल बात ये भी कि अगर आप इस टेस्ट के टॉप 3 स्कोरर बनते हैं तो आप जीत सकते हैं अमेजिंग एप्पल गुडीज, जैसे कि मैकबुक, आईफोन या फिर एप्पल वॉच। तो देख क्या रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके फ्री में साइन अप करो और मुझे कमेंट्स में बताना कि कितना स्कोर आया। तो दोस्तों, इस तरह भारत में यात्री रेल की शुरुआत भी हो गई और धीरे धीरे पटरियों का ये नेटवर्क भारत में फैलने लगा। लेकिन उस वक्त तक ट्रेन में ना तो अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट का इंतजाम था और ना ही टॉयलेट का। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर लुटेरों ने कई ट्रेन्स को अपना शिकार बनाया,
जिसके बाद साल 1897 में ट्रेन में रोशनी की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ट्रेन में टॉयलेट्स पहली बार 1891 में बनाए गए, लेकिन वो तब सिर्फ फर्स्ट क्लास के डिब्बों के लिए ही बनाए गए थे। वहीं आम कोचेस के लिए ये फैसिलिटी साल 1909 में शुरू की गई। और दोस्तों, ट्रेन के हर कोच में शौचालय शुरू करने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बंगाल का एक यात्री ओखिल चंद्र सेन आम बोगी में सफर कर रहा था, जिस दौरान वो तेज प्रेशर का शिकार हो गया। अब उसकी बोगी में टॉयलेट नहीं था, इसीलिए उसने ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकने का इंतजार किया। और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, ओखिल चंद हल्का होने के लिए पास की झाड़ियों में चला गया। लेकिन जब तक वो वापस लौटा तब तक ट्रेन चल चुकी थी। इस बात से ओखिल चंद को इतना गुस्सा आया कि उसने रेलवे को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की। और उसकी ये साधारण सी शिकायत एक बड़ा काम कर गई, जिसके बाद रेलवे की सभी बोगियों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। अब दोस्तों, लाइट और टॉयलेट का बंदोबस्त तो हो गया। बात करें ईंधन की, तो अब तक सभी ट्रेन कोयले से ही चल रही थी। लेकिन फिर सन 1925 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया और उसी साल इलेक्ट्रिक ट्रेन पर भी काम शुरू हो गया। और भारत को अपनी पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मिल गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि भारत की पहली एसी कोच वाली ट्रेन का नाम फ्रंटियर मेल था, जो आज से 94 साल पहले सन 1928 में शुरू की गई थी। तब इसका नाम पंजाब मेल था, लेकिन फिर 1934 में इस ट्रेन में एसी बोगियां जोड़ी गई और इसका नाम फ्रंटियर मेल रख दिया गया। भारतीय रेल के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई ट्रेन एयर कंडीशनड बोगियों के साथ चली हो। दोस्तों, ये ट्रेन बेहद खास थी क्योंकि ज्यादातर भारतीय एसी टेक्नोलॉजी से ही अनजान थे। इस बेहद खास ट्रेन का महत्व उस वक्त राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से कम नहीं था। यह बेहद खास ट्रेन थी। और अगर आप सोचते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता था, तो बता दें कि ऐसा नहीं है, बल्कि इन बोगियों के नीचे बर्फ की सिल्लियां लगाई जाती, जिसके बाद पंखों को चलाकर ऐसा एहसास होता मानो गर्मी में भी सर्दी आ गई हो। खैर दोस्तों, भारत में ट्रेन की बात हो और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी आइकॉनिक ट्रेन की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की फर्स्ट एवर शताब्दी एक्सप्रेस साल 1988 में चली थी, जो दिल्ली और भोपाल के बीच शुरू की गई। और तब इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। भले ही आज भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन एक लंबे वक्त तक शताब्दी एक्सप्रेस को भारत में स्पीड की रानी कहा जाता था और कहीं जल्दी पहुंचने के लिए शताब्दी को ही प्रेफर किया जाता रहा है। खैर दोस्तों, ये तो हुआ रेलगाड़ियों का इतिहास। बात करें इंडिया में रेलवे स्टेशन की, तो हमारे देश में कुल 7,349 रेलवे स्टेशन हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। और दोस्तों, भारतीय रेल सिर्फ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ही नहीं करती, ये इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला डिपार्टमेंट भी है। जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 13 लाख से भी ज्यादा है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि रेलवे हम भारतीयों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो न सिर्फ हमें मंजिल तक पहुंचाती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों, हमारे देश में रेलगाड़ी के इतिहास की इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।